3 मई से पहले मोदी सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया है। देश में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों और काम करने की जगह पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब, गुटखा, पान और तंबाकू के सेवन पर बैन लगा रखा है, लेकिन इन सभी चीजों की बिक्री को मंजूरी दे दी गई है। इनकी बिक्री के दौरान ग्राहकों को 2 गज की दूरी रखनी होगी। सरकार ने कहा है कि निजी और सरकारी सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा। देश में अब तक 3 चरणों में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इसमें जनता कर्फ्यू को जोड़ दिया जाए तो देश में 4 चरणों में देशबंदी लागू की गई है। नए लॉकडाउन में सरकार ने ये प्रमुख निर्देश जारी किए हैं। पब्लिक प्लेस और वर्क प्लेस पर मास्क लगाना जरूरी है। पब्लिक प्लेस, वर्क प्लेस और ट्रांसपोर्ट सेवाओं के इंचार्ज की ये जिम्मेदारी होगी कि वो सरकार के निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं। किसी भी संस्थान या पब्लिक प्लेस के मैनेजर को 5 या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ जमा करने की इजाजत नहीं होगी। शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं मिलेगी। पब्लिक प्लेस पर थूकने पर सजा के साथ जुर्माना। पब्लिक प्लेस पर शराब, गुटखा और तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। शराब, गुटखा, तंबाकू की बिक्री को मंजूरी दे दी गई है। इन दुकानों पर एक वक्त में 5 ही ग्राहक खड़े हो सकेंगे और इन्हें एक दूसरे से 2 गज यानी 6 फीट की दूरी रखनी होगी। वर्क प्लेस और वर्क ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इंचार्ज को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन करवाना होगा। सभी संस्थानों में कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी। शिफ्ट बदलने के दौरान 1 घंटे का गैप देना जरूरी होगा। घर में 65 साल से ज्यादा के बुजुर्ग या 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। निजी और सरकारी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा। संस्थान या ऑफिस में बड़े स्तर पर मीटिंग नहीं की जा सकेंगी। वर्क प्लेस पर इलाके के कोविड अस्पतालों की सूची जरूरी होगी। किसी भी कर्मचारी में कोई लक्षण दिखे तो उसे तुरंत चेकअप के लिए भेजें। क्वारंटीन एरिया की भी व्यवस्था हो ताकि ऐसे कर्मचारी को अस्पताल भेजे जाने तक वहां रखा जा सके।